आज एक ऐसे स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि टोटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। जब मैं बोलता हूँ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, इसका मतलब है जो कंपनी के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर का कोई स्टेक नहीं है और प्रमोटर का स्टेक नहीं होने के कारण ये कंपनी जो है वो टोटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। कंपनी का ब्रांड वैल्यू 85 इयर्स प्लस इयर्स का एक ब्रांड लिगेसी है कंपनी का। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड CGCL, और आज हम इसका फंडामेंटल्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और एक टेक्नो फंडा एनालिसिस करके ये कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे क्यों ये स्टॉक का ये सही टाइम है और ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसका शेयर होल्डिंग पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो आपको एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड के कंपनी में इस स्टॉक का कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर वो भी होल्ड करते हैं। वो सारे डिटेल्स के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो ही आप समझ पाएंगे जो आखिर इस स्टॉक को क्यों ऐड करना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड CGCL के ऊपर कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये कंपनी 75 इयर्स ओल्ड ब्रांड लिगेसी होल्ड करता है। जब भी आप अपने घर में पंप्स के बारे में सोचते होंगे, फैंस के बारे में सोचते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार आपके दिमाग में क्रॉम्पटन का नाम जरूर आता होगा। कंपनी का दो बिजनेस सेगमेंट्स है। एक तो है लाइटिंग, जो आप अपने घर में बल्ब यूज करते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइटिंग हो, चाहे घर की इलेक्ट्रिसिटी में यूज करने वाली बल्ब हो। साथ में इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये कंपनी का एक ब्रांड है और उसका नाम है बटरफ्लाई, जो किचन अप्लायंसेस में काफी ही पॉपुलर है। कंज्यूमर का अगर आप इस कंपनी का अगर टोटल मार्केट में चैनल पार्टनर्स देखेंगे तो मोर देन 5500 इसका चैनल पार्टनर्स है और 2,89,000 के आसपास इसका रिटेल आउटलेट्स है। अब जिस भी रिटेल आउटलेट में, इलेक्ट्रिकल आउटलेट में अगर जाके अगर आप क्रॉम्पटन के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे तो शायद वो प्रोडक्ट्स वहां पे क्रॉम्पटन का अवेलेबल होगा। साथ में इस कंपनी का 11 इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप भी है। कंपनी का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है। वो गोवा, बड़ोदरा, अहमदनगर और चेन्नई में। चेन्नई में जो इसका प्लांट है वो स्पेशलाइज्ड प्लांट है बटरफ्लाई सेगमेंट के लिए। और इंडिया में 28 वेयर हाउस ऑल ओवर द इंडिया इसका वेयर हाउस है। इस और अभी ये कंपनी जहां पे बल्ब या पंप्स में या फैंस में काफी पॉपुलर था, मार्केट को देखते हुए कंपनी सोलर इंडस्ट्री में भी इसने एंट्री किया है और इस कंपनी का ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ऑर्डर बुक है और अभी तक ऑलमोस्ट 5000 होम्स में इसने सोलर पैनल्स, सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है। ये सारी चीज आप देखने के बाद में आप ये सोच सकते हैं जो आज का एक ट्रेंड है सोलर का, अगर सोलर में बूम आती है जो ऑलरेडी आ रही है तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का अगर फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, कंपनी का अभी का मार्केट कैप 18,809 करोड़ रुपीज है। मीन्स ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी है और जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है BSE NSE पे वो 290 के आसपास ये आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। कंपनी का फाइनेंशियल 2024 में अगर टॉप लाइन देखेंगे रेवेन्यू जो 6,388 करोड़ रुपीस था,
वो बढ़ के 2025 में 7,028 करोड़ रुपीज हुआ। वहीं पे 26 में ये 7,193 करोड़ रुपीज हुआ। ये आपको हर एक साल ये आपको दिख रहा होगा जो ऑलमोस्ट 5 to 10% का टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है। कंपनी की एबिटा की बात करें तो जो 2024 में 689 करोड़ रुपीस था वो बढ़ के 2025 में 819 करोड़ रुपीज हुआ, लेकिन 2026 में स्लाइटली ये आपको इसमें फॉल आते हुए दिखा होगा जो कि 746 करोड़ रुपीज है। नेट प्रॉफिट 24 में 466 करोड़ रुपीस था, वो बढ़ के 563 करोड़ रुपीस हुआ, लेकिन 2026 में वही यही आपको -243 करोड़ रुपीस दिखा होगा। आप सोच रहे होंगे इतना जब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में है तो ये स्टॉक में आपको क्यों बोल रहा हूं। ये जो आपको नेट प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है ये कंपनी का एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है जो टोटल 756 करोड़ रुपीस का है। ये वन टाइम एक्सपेंस है और अगर ये जो इसका 2026 में जो इसका बटरफ्लाई सेगमेंट में है इसमें कंपनी ने नॉन कैश इंपेयरमेंट चार्जेस जो नॉन कैश इंपेयरमेंट चार्जेस है वो इस कंपनी ने बैलेंस शीट में शो किया है 716 करोड़ का अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं और इसके कारण आपको जो है ये 243 करोड़ रुपीस का जो आपको लॉस दिख रहा है ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के कारण है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को अगर आप निकाल देंगे तो आपको दिखेगा बोथ टॉप लाइन एज वेल एज इन नेट प्रॉफिट में डबल डिजिट के आसपास आपको ग्रोथ होते हुए दिखा होगा। कंपनी के पास में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और आपको बोथ टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन में आपको डबल डिजिट ग्रोथ दिखा होगा। साथ में अगर कंपनी का हम और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करें तो कंपनी जो अर्निंग पर शेयर है ये कंपनी 2024 में जहां पे इसका अर्निंग पर शेयर 7.25 रुपीज था वो बढ़ के 8.73 रुपीज हुआ। और नो डाउट क्योंकि इन द ईयर 2026 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में दिखा है तो यहाँ पे आपको ईपीएस भी -3.78 होते हुए दिखा है। अगर आप डिविडेंड के लिए अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी ये स्टॉक आपके लिए काफी अच्छा स्टॉक है। 24 में जहां पे 41% कंपनी अपने प्रॉफिट का कंपनी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे आउट किया है, वहीं इन द ईयर 2025 में 34% और 26 में तो आके डिविडेंड पे आउट हो ही नहीं सकता है। अगर हम इसका डेब्ट टू मार्केट कैप देखें तो कंपनी के पास में जहां पे मार्केट कैप ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ के आसपास में है वहीं पे कंपनी के पास में डेब्ट जो है 190 करोड़ के आसपास में है। इसका मतलब है डेब्ट टू मार्केट कैप जो है वो बिल्कुल ही निग्लिजिबल है जो कि आपको दिखा है 0.010। डेब्ट टू इक्विटी की अगर बात करें तो वेल बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड 0.776 है और इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो 17.76x। ये आपको शो कर रहा है कंपनी कहीं ना कहीं टोटली ही डेब्ट फ्री कंपनी है, कैश इन रिस्क कंपनी है। और अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो जहां पे पूरे सेक्टर का अगर पी 48 है वहीं पे इस कंपनी का उसके आसपास आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखता होगा जो कि 53 के आसपास में है। शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग जो इसका मार्च 2026 के क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास में स्टॉक बिल्कुल ही नहीं है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। ऑल द स्टॉक इज ओन्ड बाय एफआईआई एंड डीआईआई। जब प्रमोटर के पास में कोई स्टेक नहीं होता है और अगर एफआईआई और डीआईआई एक बल्क क्वांटिटी में अगर शेयर होल्ड करता है तो उस कंपनी को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली देखना चाहिए, जो आपको इस कंपनी में दिख रहा होगा। एफआईआई के पास में
8.49% स्टॉक्स शेयर होल्ड करता है एफआईआई। वहीं पे डीआईआईस के पास में 66.11% है और पब्लिक के पास में 13.37% है। अगर म्यूचुअल फंड का अगर आप फैक्ट सीट अगर चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड काफी बढ़ चढ़ के इस स्टॉक में पार्टिसिपेट किया है। और अगर आप इसका जो मेजर स्टेक देखेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड के पास में 9.82% एचडीएफसी म्यूचुअल फंड स्टेक होल्ड करता है। वहीं पे मिराई एसेट ईएलएसएस फंड 9.11% शेयर होल्ड करता है। निप्पॉन लाइफ इंडिया के पास में 8.95% शेयर होल्ड करता है। वहीं पे यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के पास में 6.74% शेयर्स है। और अदर म्यूचुअल फंड की बात करें तो जैसे फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, कैनरा रोबेको। आप देखेंगे सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी का कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करता है। ये आपको शो करता है जो अगर आप ये स्टॉक को 4 से 5 साल अगर होल्ड करें तो ये आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। हम इसका टारगेट के बारे में भी कुछ एजम्पशन के साथ हम बातें करेंगे। अगर आप 2030 तक अगर आप प्लान करके रखे हैं इस स्टॉक को होल्ड करने का तो मैं 3 सिनेरियो के ऊपर मैं आपको एक टारगेट देने वाला हूं। आप उसको आप खुद का एनालिसिस भी आप कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी आप सलाह ले सकते हैं। अगर हम बुल केस की बात करें जो तेजी आई जो मोस्ट रियलिस्टिक है, जिस तरह से मार्केट में एक स्लोली स्लोली एक आपको ऊपर जाते हुए आपको मार्केट दिख रहा है, अगर इस तरह से ही भी अगर आपको इसमें मार्केट में ग्रोथ दिखेगा तो अगर हम एज्यूम करते हैं जो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ अगर 10 to 12% के ऑन एन एवरेज हुआ सीएजीआर के हिसाब से, और कंपनी जो अभी सोलर बिजनेस में अभी एंट्री किया है वो बिजनेस भी इसको एक अच्छा खासा रेवेन्यू करके दे और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 30 से 35 के आसपास अगर 2030 तक होता है और अर्निंग पर शेयर जो 14 to 16 रुपीज आपको होते हुए दिखेगा अगर ये सब एजम्पशन अगर इम्प्लीसिट हुआ तो एस्टिमेटेड प्राइस जो आपको 2030 तक आपको दिखेगा वो 420 रुपए से 560 रुपए। ऑलमोस्ट अभी जो इस कंपनी का प्राइस चल रहा है यहाँ से आपको 50 to 70% का आपको एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। अगर बुल केस वेरी एक्सट्रीमली बुलिश की बात करें तो मैं एज्यूम किया हूं जो ईपीएस ग्रोथ 15 to 18% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर अर्निंग पर शेयर में हुआ और अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 to 40 के आसपास हुआ तो 2030 तक जो है इसका अर्निंग पर शेयर 18 रुपीज से 21 रुपीज तक हो सकता है। और इसके हिसाब से आपको एस्टिमेटेड प्राइस जो हो रहा है वो 630 रुपया से 840 रुपये तक ये स्टॉक का प्राइस जाते हुए दिख सकता है। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको 2 to 3x का आपको जंप स्टॉक प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं अब वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करके रखें और वो आपको रिटर्न्स 2030 तक देखने को मिलेगा। अगर हम एक बेयर केस की बात करें जो मार्केट कहीं अगर परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से मैं एज्यूम कर रहा हूं उस तरह से अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया फिर भी आपको ये स्टॉक प्राइस में 275 से 374 रुपीज तक जो होते हुए दिखेगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें तो एटलीस्ट लॉस होते हुए नहीं दिखेगा। आपको कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन जरूर मिलने वाला है। और जहां तक इस बिजनेस के बारे में बात करें, कंपनी की ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करें तो नो डाउट ये आपको आने वाले दिन में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बट आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट करें।
हम साथ में एक आपको टेक्निकल एनालिसिस का भी एक प्रीव्यू देता हूं, जो आखिर ये टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बता रहा है और क्यों ये स्टॉक एक टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है। क्योंकि मैं 3-4 साल के लिए आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट का ये सलाह दे रहा हूं, तो जरूरत है जो आपका जो चार्ट होना चाहिए, वो चार्ट भी आपको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक मंथली चार्ट के ऊपर में एनालिसिस होनी चाहिए। आप देखेंगे इन द ईयर 2020 में ये स्टॉक ने 180 के आसपास लो मारा था और 180 के आसपास लो मारने के बाद कंपनी का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 500 जाते हुए दिखा। और अब देखेंगे एक दो चीज ही आपको इसमें देखनी है, एक प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। अगर इस दो को एनालिसिस कर लें तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस यही दो का खेल है, प्राइस और वॉल्यूम। आप देखेंगे 2020 में एक अच्छा आपको वॉल्यूम होते हुए दिखा था और उसका रीजन था जो ये स्टॉक प्राइस एक अच्छा आपको रिटर्न दिया। साथ में अगर आप हम 22 की बात करें, जो 2 साल 24 की बात करें, तो 24 में भी एक बार ये फिर से बॉटम आउट होके 240 रुपीज के आसपास और फिर से 400 जाते हुए दिखा। फिर आने वाले 2026 में देखेंगे अब प्राइस और वॉल्यूम फिर से ये स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्डअप कर रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना रहा है और प्राइस भी एक अपर ट्रेजेक्ट्री में जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक ट्रिपल बॉटम जो टेक्निकल में बोलते हैं, नंबर 1 बॉटम, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये आपको होते हुए दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक अगर ट्रिपल बॉटम का भी 3 बार आपको अपॉर्चुनिटी दिया है अपने लाइफ टाइम में, शायद ये अपॉर्चुनिटी और आपको आने वाले दिन में ना मिले। तो उससे पहले ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, आप अपने स्टॉक में जरूर इसको ऐड करें। बाकी ये वीडियो और एनालिसिस कैसे लगा आप जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। खुद भी वेल्थ क्रिएट करें और अपने दोस्तों को भी मदद करें वेल्थ क्रिएट करने का। एक हमारी गुजारिश होगी, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के साथ, अपने समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।